पिछले वीडियो में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग देखे थे कि विभिन्न प्रकार के कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। उसमें जैसे हम पढ़े थे XY, जो XY XX टाइप का, जिसमें XY मेल होता है, XX फीमेल होता है। ये ह्यूमन ड्रोसोफिला में पाया जाता है। और दूसरा बताया था X0 XX, जिसमें X0 मेल XX फीमेल होता है। ये कॉकरोच क्रॉस हॉपर में पाया जाता है। ZW फीमेल ZZ मेल ये बर्ड्स में पाया जाता है। Z0 फीमेल एंड ZZ मेल ये मॉथ एंड बटरफ्लाई में पाई जाती है। एक हेप्टोडिप्लॉइडी ये जो आपका कहाँ पाया था, हनी बी, हिम्नोप्टेरा एक आर्डर होता है इंसेक्ट्स का, उसमें पाया जाता है, जैसे हनी बी वॉस ऑन, ठीक। तो उसमें पाया जाता है। हनी बी में हम लोगों को पढ़ना है, तो इसके पहले हम लोग इसके बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। ह्यूमन में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, हनी बी में कैसे होता है, बर्ड्स में कैसे होता है, ड्रोसोफिला में, ये सब आपको पढ़ना है बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो देखिए, पहले हम देखते हैं ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में कैसे लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण। अब हम लोग जैसे पढ़े हैं इसके गुणसूत्र के बारे में, फिर इसमें आपका क्या होता है, जो मेल होता है नर, उसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जबकि फीमेल जो होती है मादा स्त्री, इसमें क्या होता है 44 ऑटोसोम्स एंड XX सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र होता है। तो इसमें क्या होता है, मियोसिस के थ्रू 2 टाइप के स्पर्म शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु कितने तरह के बनते हैं, 2 टाइप्स के, 22 प्लस X 22 प्लस Y। तो 2 टाइप के शुक्राणु बनेंगे इसमें, ठीक। जबकि इसमें एक ही तरह का बनेगा, क्या बनेगा आपका 22 प्लस X, हम 2 बना रहे हैं लेकिन बनेगा एक ही प्रकार का। ये ओवा है, अंडा, ठीक। अब क्या होगा, इनके बीच में क्या है आपका, देखिए, अगर मान लीजिए यह स्पर्म 22 प्लस X फ्यूज करता है तो 44 प्लस X, ठीक। ये आपकी क्या होगी, गर्ल, ठीक, लड़की। और अगर मान लीजिए क्या है, यह और यह 44 प्लस XX, ये भी गर्ल, लड़की। अगर मान लीजिए 22 प्लस Y XY हो गया, ये लड़का होगा, बॉय, ठीक। 22 प्लस XY ये भी हो गया, लड़का, बॉय, ठीक। इस तरह से देखा जाए तो आपका 50% इसमें क्या है, गर्ल और 50% बॉय डेवलप करते हैं जनरली, ठीक। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें कैसे हो रहा है, अभी लड़का और लड़की कैसे हो रहे हैं, इसमें देख रहे हैं आपका XX
इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन ये x इसमें 2x है जो लड़की है, इसमें एक x और एक y है। y के उपस्थिति के कारण इसका सेक्स चेंज हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, बॉय। इसका मतलब मनुष्य में कौन, ह्यूमन में आपका क्या है कि x y क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करता है। सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, आपका वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करता है, लिंग का निर्धारण करता है। अगर वाई क्रोमोसोम है तो बॉय है, नहीं तो गर्ल है। फिर बात आती है आपकी कि 50% हमेशा जानते हैं कि तो वाई ही डिसाइड करता है, जबकि ब्लेम किया जाता है कि आपका स्त्री लड़की पैदा कर रही है, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। आपका एक बाई चांस होता है, आपका 50% गर्ल्स 50% बॉय। और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बार जैसे इस बार लड़की हो गई तो अगली बार लड़का ही होगा, ऐसा नहीं होता। अगली बार भी लड़का पैदा होने का चांस 50% ही होता है। ठीक, तो माने वाई गुणसूत्र पे क्या ऐसा होता है कि जो टेस्टिस का डेवलपमेंट कर देता है आपका, और वो बॉय में डेवलप कर जाता है। तो देखिए आप जानते हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्या, तो आपको एक क्लियर हो गया कि जो वाई गुणसूत्र होता है मेल में, मनुष्य में, वही क्या करता है, सेक्स का निर्धारण करता है। देखिए ये इसमें क्या होता है, यक्स गुणसूत्र होता है जो मेल होता है, और यही आपका क्या होता है, ये वाई गुणसूत्र होता है। वाई गुणसूत्र और यक्स गुणसूत्र में क्या होता है आपका, इसके कुछ रीजन जो होते हैं होमोलॉगस होते हैं। यक्स और वाई के मान लीजिए क्या है, होमोलॉगस। ये होमोलॉगस होते हैं, जैसा जीन इस पे होगा वैसा ही जीन कहाँ होगा आपका, वाई पे होगा। दोनों ये समान जीन होते हैं और इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है, ये दोनों में ट्रांसफर होते हैं आपका, जो होमोलॉगस रीजन में पाए थे एक्स वाई, मेल में भी और फीमेल पे। लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जो केवल कहाँ पाए जाते हैं, आपके वाई गुणसूत्र पे होते हैं, यक्स वाले। और ये जो रीजन होता है आपका इसका, और ये डिफरेंशियल रीजन होता है, ये होमोलॉगस नहीं होते हैं, दोनों पर के जीन डिफरेंट होते हैं, डिफरेंशियल रीजन माने अलग रीजन होता है। तो इसी पे क्या होता है आपका, जो वाई गुणसूत्र है इसी के डिफरेंशियल रीजन पे एक आपका जीन होता है एस आर वाई जीन होता है, जो TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को कोड करता है। कौन सा, ये जीन जो है, ठीक है, SRY जीन जो डिफरेंशियल रीजन में पाया था वाई गुणसूत्र के, यह आपका क्या था, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को कोड करता है, बनाता है। और यह फैक्टर टेस्टिस डेवलप कराता है, इससे टेस्टिस डेवलप कर जाता है। अगर मतलब इम्ब्रियो में अगर यह फैक्टर है, ठीक, और यह जीन है वाई गुणसूत्र के थ्रू, तो वह उसमें टेस्टिस डेवलप कर जाएगा और वो मेल में डेवलप कर जाएगा। अगर नहीं है तो वो फीमेल में डेवलप करेगी, गर्ल्स में। ठीक, इस तरह से वाई गुणसूत्र आपका क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन करता है मेल में। और फिर एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ये जो वाई गुणसूत्र पे एक जो SRY जीन पाया जा रहा है, इसी तरह से एक और हाइपर ट्राइकोसिस जीन होता है, हाइपर ट्राइकोसिस जीन। आप एक चीज देखे होंगे, जो ईयर पिन्ना होता है आपका मेल में केवल, या इसके ईयर पिन्ना पे मेल के हेयर पाए जाते हैं। क्या पाता है, हेयर, बाल होते हैं, पहले पुरुषों में होता है, और इसी को बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस
तो इस हेयर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वह जीन भी कहाँ पाया जाता है आपका वायु गुणसूत्र के डिफरेंशियल रीजन पे पाया जाता है। तो ऐसे जीन जो केवल वायु गुणसूत्र पे पाए जाते हैं उसको हम बोलते क्या हैं होलेंड्रिक जीन। होलेंड्रिक जीन बोलते हैं, मतलब जो केवल कहाँ पाया जाए वायु गुणसूत्र पे पाया जाए, आपके उसके डिफरेंशियल रीजन में पाया जा रहा है। SRY जीन और हाइपर ट्राइकोसिस का जीन। ठीक, आप SRY जीन किसको कोड कर रहा है TDF को। हाइपर ट्राइकोसिस क्या करता है हेयर, आपका हेयर डेवलप कराता है आपका ईयर पे। और ये दोनों गुण केवल फादर से सन को जाते हैं, मदर को नहीं जाते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल रीजन पाए जाते हैं। देखिए इस तरह से आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण था। अब हम देखते हैं थोड़ा हनी बी में। हनी बी 6 डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये पढ़ना है आपको। मधु मक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक, और मक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, जैसे आप देखे हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण वायु गुणसूत्र के द्वारा होता है, इसी तरह से इसमें क्या होता है आपका सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, हनी बी कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करती है, रिसीव या ग्रहण करती है, वहीं सेक्स डिटरमाइन करता है, वहीं सेक्स को निर्धारित करता है। मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम रिसीव बाय इंडिविजुअल कितना सेट क्रोमोसोम को रिसीव कर रहा है, वहीं उसके लिंग का निर्धारण करता है, सेक्स का निर्धारण डिटरमाइन करता है। जैसे देखिए हनी बी डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित। ठीक, और इसमें 2n=32 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र कितने होते हैं इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं इसमें, और ये 2 सेट में पाए जाते हैं, 16 1 सेट और अदर में 1 सेट। इस तरह से 2n हो जाएगा, माने एक सेट में 16 गुणसूत्र होते हैं। अगर वह एक सेट को रिसीव करेगा तो वो मेल होता है, ड्रोन होता है। अगर दोनों सेट रिसीव करता है तो वो फीमेल होता है, इसको हम देखेंगे। और हनी बी देखेंगे आप, हनी बी जो मधुमक्खी होती है, इसमें आप देखेंगे तो ये सोशल इंसेक्ट होता है। ये क्या होता है सोशल इंसेक्ट, सामाजिक क्या होते हैं सामाजिक कीट है। ठीक, ये सामाजिक कीट है। और इसमें क्या होता है आपका कई तरह के समाज में, जैसे आप जानते हैं सोशल में, जैसे हम लोग सोशल हैं तो सभी का काम अलग होता है। जैसे हम टीचर हैं तो पढ़ा रहे हैं, जो वाशरमैन होता है, धोबी होता है, वो क्या करता है आपका कपड़े धुलता है। सबके अपने काम अलग अलग होते हैं। उसी तरह से क्या होता है इसमें भी सबके काम अलग अलग होते हैं। इसमें आपकी जैसे क्वीन होती है, रानी होती है, जिसका काम केवल क्या होता है एग ले करना, अंडे देना। ठीक, और इसमें ये 2n होती है, 2 ईयर
इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 32। और एक फर्टाइल होती है। फर्टाइल मीन्स आपका क्या होता है कि उर्वर, या तो हम कह सकते हैं प्रजनन योग, प्रजनन योग्य होती है। फिर ड्रोन, ये ड्रोन यन होता है, इसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, ये हेप्लॉयड होता है। यन, ये अगुणित होता है, अगुणित होता है, जबकि आप ये देख रहे हैं द्विगुणित है। और ये भी जैसे फर्टाइल है, मतलब प्रजनन योग्य होता है। और फिर इसमें वर्कर होते हैं, वर्कर श्रमिक, क्या होते हैं? श्रमिक होते हैं। श्रमिक होते हैं, ये आपके कई तरह के होते हैं, जैसे इसमें नर्स, गार्ड, ठीक है, क्लीनर, कई तरह के जैसे आपके डिवीजन होते हैं। क्योंकि जो आपका ये क्या होता है, आपका ये जो हनी कॉम्ब होती है, एक कॉम्ब है हनी कॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता, इसी में सभी ये पाए जाते हैं। क्वीन अंडे देती है, ड्रोन केवल निषेचन करता, आपका पॉपुलेशन करता है। और वर्कर ये अलग अलग काम करते हैं, जैसे नर्स जो होती है बच्चे की देखभाल करती है, गार्ड जो होती है इस कॉम्ब की रक्षा करते हैं, ठीक। और क्लीनर जो होते हैं इसकी साफ सफाई करते हैं। कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो फूल, ये नेक्टर ये सब लाते हैं जा करके, तो सबका काम अपना बटा होता है आपका। तो हमको यहाँ पे आपका इसका सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, इसको देखते हैं हम। देखिए जैसे इसमें क्वीन जो होती है, अभी आप लोग देखते हैं रानी, ये इसका 2n = 32 गुणसूत्र होते हैं। जो ड्रोन होता है, राजकुमार, ये n = 16 होता है, ये हेप्लॉयड होता है। तो इसमें मियोसिस के थ्रू, इसके थ्रू मियोसिस, अर्ध सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें होता क्या है आपका, इसमें एक बनते हैं, क्या बनेगा? एक अंडा, ठीक, ये एक बनेगा। और इस एग में क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या 16 होगी। क्यों 16 होगी? क्योंकि ये मियोसिस के थ्रू बढ़ रहा है। और जबकि ये ड्रोन जो है राजकुमार, इसमें क्या होता है? n = 16 स्पर्म, शुक्राणु बनते हैं। और इसमें क्या होता है? माइटोसिस। ये समसूत्री विभाजन के थ्रू बनेंगे, समसूत्री, ये समसूत्री विभाजन के थ्रू बनते हैं। देखिए ये एक और ये स्पर्म, ये दोनों निषेचन हो गए, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करके 2n जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। और 2n = इसमें कितना होता है? 32 सूत्र हो जाता है। और यही जाइगोट फिर किस में बदल जाता है? एम्ब्रियो, ठीक है, भ्रूण में। भ्रूण फिर किस में बदलता है? लार्वी, इसकी लार्वी बदलती है, लार्वी में, ठीक। अगर अब इसी लार्वी को देखिए, ये जो लार्वी है, अगर हम क्या करें, इसको रॉयल जेली खिलाएं, क्या खिलाएं? रॉयल जेली। एक तरह से जैसे आपका जो वर्कर होते हैं वहीं बनाते हैं उसको, और
यानी रॉयल जेली बनाते हैं। और रॉयल जेली जो होता है जिससे नेक्टर ये सबसे बनाया जाता है, अगर उस रॉयल जेली को इस लार्वी को खिलाएंगे तो वो किस में डेवलप कर जाएगी? क्वीन में, और एक फर्टाइल होगी 32 और एक क्वीन में डेवलप की, क्वीन रानी बन गई। जब उसको हम क्या खिलाए? आपका रॉयल जेली, रॉयल जेली खिलाएंगे तो जो लार्वी है जो निषेचन के थ्रू बना है वो किस में बदल जाएगी? क्वीन में, और एक फर्टाइल होती है, होती है फर्टाइल। लेकिन अगर हम उसको क्या खिलाएं? बी ब्रेड, ये लो क्वालिटी का आपका रॉयल जेली से लो क्वालिटी होती है। अगर हम इस लार्वी को बी ब्रेड खिलाएं तो ये वर्कर में डेवलप करते हैं, इसमें वर्कर, और जो ये वर्कर जो होते हैं ये स्ट्राइल होते हैं, क्या होते हैं? स्ट्राइल, बाज, ठीक है। ये जो वर्कर हैं ये क्या है? बाज है, ठीक। तो ये आपका वर्कर में कई तरह से भी मैं बताया हूँ आपके, इसमें नर्स होते हैं, गार्ड होते हैं, फिर क्लीनर होते हैं। तो अभी आप क्या देखें, ये आपका एक और स्पर्म बन गया, ड्रोन से स्पर्म बना और निषेचन के थ्रू जाइगोट बनाया, एम्ब्रियो में डेवलप किया, फिर लार्वी। अगर इस लार्वी को रॉयल जेली खिलाएंगे तो क्वीन में बदल जाती है, जो फर्टाइल होती है, एग ले करती है, जैसे यहाँ पे ले कर रही है, एक अंडे देती है। जबकि बी, अगर उसको हम क्या करें, अब ये लार्वी अगर उसको बी ब्रेड लो ग्रेड का आपका जो फूड दिया जाता है तो वर्कर में डेवलप हो जाती है, जो स्ट्राइल होती है, बाज होती है, ठीक है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो अभी नहीं हम बताएं आपको, ये जो एग होता है अगर बिना निषेचन के ही आपका क्या होता है, आपका डेवलप करता है ड्रोन में, ड्रोन ये बनेगा कि n=16, बिना निषेचन के ही, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के होता क्या है कि ये अंडा जब ड्रोन में बदल जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थिनोजीनेसिस, पार्थिनोजीनेसिस, या तो बोलते हैं अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन क्या है? अनिषेक जनन में जब कोई जीवधारी अंडे के द्वारा, अंडे से जब कोई जीवधारी बिना निषेचन के द्वारा, माने जब कोई जीवधारी बिना निषेचन के ही अंडे से सीधे विकसित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? आपका पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। ये पाया जाता है जैसे हनी भी, अभी आप यहाँ तो देख ही रहे हैं, जैसे एक हिम्नोप्टेरा हाइमेनोप्टेरा आर्डर है, हाइमेनोप्टेरा आर्डर है, उसमें पाया जाता है। इसमें जैसे वास्प, आंट्स और हनी बी होती है, इनमें ये पाया जाता है आपका, ठीक। हाइमेनोप्टेरा इंसेक्ट्स में देखिए ये पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बन गया। तो इसमें देख रहे हैं हेप्लॉइड, डिप्लॉइड भी डेवलप किए, क्वीन और वर्कर, क्वीन और वर्कर, और हेप्लॉइड भी डेवलप किए, ये हेप्लॉइड है। तो ये किसके बेसिस पे डेवलप कर रहे हैं कि कितना सेट क्रोमोसोम का वह इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है। जैसे क्वीन और वर्कर 2 सेट रिसीव कर रहा है, एक सेट स्पर्म से, जबकि ड्रोन केवल राजकुमार केवल कहाँ से कर रहा है? एक से, सिंगल सेट रिसीव कर रहा है। तो वह उसके सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है। अगर सिंगल सेट रिसीव कर रहा है तो ड्रोन बन रहा है, मेल बन रहा है, क्या बन रहा है? मेल, ठीक। अगर दोनों सेट रिसीव कर रहा है तो वो फीमेल है। उसमें भी आपका क्या है कि फर्टाइल और स्ट्राइल है, ठीक। अगर रॉयल जेली खिला दे रहे हैं तो क्वीन फर्टाइल बन रही है, नहीं तो स्ट्राइल बन रही है। फिर देखिए इसमें कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक देता है। सप्लीमेंट्री जो पार्ट है आपका एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है, आपके हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन इम्पॉर्टेंट है इसमें। फिर देखिए और क्या होता है आपका,
इसमें कहता है कि ये जो हेप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन आता है, ये नो सन है, नो सन, इसमें सन नहीं पाया जाता है, नो सन, पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा नो सन, क्योंकि इसके पास कोई भी लड़का है, नो फादर, हमें कह सकते हैं नो फादर। इसमें जैसे आपका ये है ड्रोन, इसमें कोई फादर नहीं है इसका, जो ये आपका ड्रोन है। क्यों? क्योंकि ये सीधे मदर से डेवलप किया है, ठीक है, इसका कोई फादर नहीं है, लेकिन इसका ग्रैंड फादर है। ग्रैंड फादर कौन होगा आपका? जैसे ये आपका राजकुमार अगर मान लीजिए है, ठीक है, ये मान इसका ग्रैंड, इसको हम यहाँ पे ना करके हम इसे अगर डेवलप करेगा आगे, इसके ग्रैंड फादर होते हैं, इसके ग्रैंड सन होंगे, लेकिन कोई फादर नहीं होगा। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया क्लियर। अब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं बर्ड्स में थोड़ा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, माने चिड़िया में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जिसमें हम लोग देखें, जैसे मेल जो होता है इसका एक जेड जेड टाइप का होता है, होमोगैमेटिक होता है, जबकि फीमेल जो होती है आपका जेड डब्ल्यू होती है, हेट्रोगैमेटिक होती है। तो इसमें क्या होगा आपका, जो स्पर्म बनेगा शुक्राणु, ये एक ही तरह का होगा, जेड टाइप का, ऑटोसोम भी होंगे इसके, जबकि इसमें जो ओवा बनेगा ये 2 टाइप का बनेगा, जेड और डब्ल्यू। तो इस तरह से अगर देखेंगे आप, अगर यह स्पर्म जेड जेड मिलता है, ये तो क्या होगा मेल, अगर जेड डब्ल्यू ये क्या होगा फीमेल, जेड जेड ये मेल होगा और जेड डब्ल्यू फीमेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है आपका, डब्ल्यू डिटरमाइन कर रहा है, और ये कहाँ पाया जाता है? फीमेल में। जैसे ह्यूमन में देख रहे थे मेल डिटरमाइन कर रहा था सेक्स को, यहाँ पे आपका क्या था? फीमेल डिटरमाइन करती है कि सेक्स क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है आपका कहाँ? बर्ड्स में।